यहाँ सभी की अटेंडेंस फिल हो गई है। हम सेव करेंगे डेटा को। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। बैक चलते हैं और आके चेक करेंगे, अटेंडेंस पे ग्रीन टिक आ गया है, अटेंडेंस फिल हो गई है। अगला पेज है मेंबर सेविंग का। यहाँ हमें देखना है कि फॉर्मेशन डेट 2014 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक हर एसएचजी की सेविंग कितनी हो गई है, जो कंपलसरी सेविंग है। यहाँ वॉलंटरी सेविंग का भी ऑप्शन है। अगर आपके वीओ में एसएचजी द्वारा कोई वॉलंटरी सेविंग की जाती है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। हमारे यहाँ नहीं होती है तो हम कंपलसरी सेविंग एंट्री करेंगे। एक एसएचजी की सेविंग 10,000 रुपये हो गई है। और सभी एसएचजी की जितनी है आपको बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में देखना है। रजिस्टर में जितनी सेविंग एक एसएचजी की होगी वही आपको एंट्री करना है। मैं सभी का कर लेती हूँ और फिर आप सेव करेंगे डेटा। 14 एसएचजी है, मैंने सभी की सेविंग एंट्री कर दी है। सभी एसएचजी की 10-10 हजार रुपये सेविंग हो चुकी है। टोटल अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। आप डिटेल को सेव करेंगे, ओके करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं सेविंग का अमाउंट यहाँ पे आ गया है। अगला टैब है क्लोज लोन का। क्लोज लोन वीओ टू एसएचजी, वीओ से जो लोन एसएचजी को दिए गए हैं, जो क्लोज हो चुके हैं, उनकी एंट्री हमें करनी है। क्लिक हम करेंगे। यहाँ सभी एसएचजी के नाम होंगे, टोटल नंबर ऑफ लोन्स होगा एंड अमाउंट। हमें देखना है कि जैसे उदाहरण के लिए आरती एसएचजी ले लेते हैं। आरती एसएचजी ने 4 बार लोन लिया है और चारों बार 10-10 हजार रुपए की राशि इस एसएचजी ने ली है। तो आप वही 4 लोन नंबर लेंगे और राशि हो जाएगी 40,000 रुपये। इसी तरह से भारतीय एसएचजी ने 2 बार लोन लिया है। राशि है, दोनों बार 50,000 रुपये लिए हैं और 1 लाख की राशि है। इसी तरह से सभी का क्लोज लोन आपको एंट्री करना है और डिटेल को सेव कर देना है। मैं सेव कर देती हूँ। मैंने एसएचजी के कट ऑफ के क्लोज लोन एंट्री कर लिए हैं। टोटल लोन नंबर है जो क्लोज हुए हैं 16 है और जिनकी राशि है 7,40,000 रुपये है। सेव करेंगे डेटा को। डेटा सेव हो गया है। बैक चलेंगे और नेक्स्ट पेज पे जाके देखेंगे कि 7,40,000 रुपये का क्लोज लोन एंट्री हो गया है। अब है एक्टिव लोन एंट्री। एक्टिव लोन वीओ टू एसएचजी। अब आपको देखना है कि कौन कौन से लोन एसएचजी पे चल रहे हैं वीओ से, और सभी एक्टिव लोन की आपको एंट्री करनी होगी। अगर एक एसएचजी पे 2 लोन है तब भी आपको एंट्री करने होंगे। और अगर किसी एसएचजी का सिर्फ लास्ट किस्त बचा हुआ है, जिस महीने तक आप कट ऑफ एंट्री कर रहे हैं, जैसे अप्रैल महीना हमने लिया है, अप्रैल तक अगर आप कट ऑफ एंट्री कर रहे हैं और एक ही किस्त किसी एसएचजी की बची है, वो भी एक्टिव लोन में ही आपको एंट्री करना है, क्योंकि अगले महीने से उसकी किस्त हमें लेनी है। यहाँ आरती महिला का मैं एक एक्टिव लोन एंट्री करने जा रही हूँ। एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करते ही यहाँ एसएचजी का नाम दिखेगा जो बाहर हम सेलेक्ट करके आए हैं। लोन नंबर 17 आया है। ये इसीलिए आया है क्योंकि 16 क्लोज लोन हमने एंट्री किए हैं। 17वां लोन हमारा चल रहा है। फंड सोर्स, या आप सेलेक्ट करेंगे फंड सोर्स को। यहाँ सभी फंड सोर्स आपको देखने को मिलेंगे। सीआईएफ से लोन चल रहा है तो सीआईएफ हमने सेलेक्ट किया। टोटल लोन गिवन, कितना अमाउंट लोन के रूप में इस एसएचजी को दिया गया है, 1 लाख रुपए। प्रिंसिपल रिपेड, कितना मूलधन इस 1 लाख रुपए में से वापस आ चुका है, वो एंट्री हमें करना है, 20,000 रुपए। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग जो बकाया ऋण है वो 80,000 रुपए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रिंसिपल ओवरड्यू, कोई किस्त अगर आपकी विलंबित चल रही है, अतिदेय है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर विलंबित नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इंटरेस्ट रेट एनुअली यहाँ 9% है। हमारे व्यू में 12% पे एसएचजी को लोन मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन मिल रहा है। हम एडिट कर सकते हैं। आपके यहाँ 9% है तो आप 9% इसको रहने दें। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, कितना पे हो गया है लोन पे, इस जो लोन हम एंट्री कर रहे हैं इस पे कितना ब्याज वापस आ चुका है। इंटरेस्ट ओवरड्यू, अगर है तो आप एंट्री करें, अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, अगर आपका कोई पिछला ब्याज विलंबित है, मान लो पिछले महीने का 100 रुपये ब्याज कम आया था तो वो अभी बचा हुआ है, तो आप जरूर यहाँ पे इंटरेस्ट को एंटर करें, क्योंकि जब यहाँ पे इंटरेस्ट एंटर होगा तभी आप अगली मीटिंग में इंटरेस्ट को ले सकते हैं। लोन डिसबर्समेंट डेट, आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे कि ये लोन कब डिसबर्स हुआ है। हम मान लेते हैं कि 1 नवंबर 2023 को ये लोन गया था।
मोड ऑफ पेमेंट कैश यहाँ पे रहेगा। अगर ये बैंक में भी गया होगा तो कोई इशू नहीं है, आप इसको कैश सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ एक्टिव लोन का अमाउंट चाहिए आउटस्टैंडिंग, और क्योंकि उसकी रिपेमेंट अगले महीने आनी है, मूलधन वापसी आनी है, हमें सिर्फ बकाया ऋण चाहिए। जैसे 80,000 रुपए इस लोन का बकाया है, वो अब 11वें महीने में 2023 में ये लोन गया है, और ये किस मोड में गया था ये मायने नहीं है, हमें बकाया ऋण ही यहाँ पे चाहिए, क्योंकि हम कट ऑफ एंट्री कर रहे हैं। लेकिन जब हम रेगुलर मासिक बैठक को एंटर करेंगे, तब आप जो मोड होगा, कैश होगा, ऑनलाइन होगा, बैंक होगा, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रिमेनिंग पीरियड्स, इस लोन को वापस करने के लिए कितने महीने बचे हुए हैं? 15 महीने ले रही हूँ। इंस्टॉलमेंट अमाउंट यहाँ पे बन गया है, मैंने अभी देखा 16 किस्तें बची हुई हैं, तो मैंने ये 16 ले लिया है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट 5,000 का आ गया है। रिपेमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली होगी, और हम डिटेल को सेव कर सकते हैं। डू यू वांट टू चेंज द ईएमआई शेड्यूल? अगर आप ईएमआई को चेंज करना चाहते हैं, किस्तों को अगर चेंज करना चाहते हैं, तो भी आप यस पे क्लिक करेंगे, और सिर्फ आप देखना चाहते हैं तो भी आप यस पे क्लिक करेंगे, तो आपको किस्तों का विवरण दिखाई देगा, जो हम व्यक्तिगत पासबुक में बनाकर एसएचजी को देते हैं। ये सेव हो जाएगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से व्हाट्सएप पे या कहीं भी शेयर किया जा सकता है। जैसे शेयर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये शेयर हो सकता है, और आप भेजें और प्रिंट करवा के दे दें। इससे आपका बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि व्यक्तिगत पासबुक आपको बनानी होती है। अब मैं डिटेल को सेव कर रही हूँ। डेटा सेव सक्सेसफुली। एक एक्टिव लोन की एंट्री हमने कर दी है। बैक चलते हैं। यहाँ आरती महिला एसएचजी पे एक्टिव लोन एंटर हो गया है। अगर इसी एसएचजी पे, आरती पे ही एक्टिव लोन एक और है, तो आप प्लस बटन पे फिर से क्लिक करिएगा, सेलेक्ट करिएगा आरती एसएचजी, एंड फिर से आप एक्टिव लोन की एंट्री इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। बैक चलते हैं। एक ही लोन मैंने एंट्री करके दिखाया है। रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स, जो वीओ है, वीओ के मेंबर होते हैं एसएचजी। एसएचजी से किसी तरह की प्राप्ति, रिसीव फ्रॉम मेंबर, एसएचजी से प्राप्ति अगर हुई है तो आपको यहाँ पे एंट्री करना है। एरो पे क्लिक करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, प्राप्ति का प्रकार देख लेते हैं। आरती महिला एसएचजी ही यहाँ सिलेक्ट है। अब बाहर से दूसरा एसएचजी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि क्या प्राप्त हुआ है एसएचजी से। जैसे मेंबरशिप फीस है, कंट्रीब्यूशन है, पेनल्टी है, और भी कई तरह के ड्रॉप डाउन में ऑप्शन है। जो जिस तरह की प्राप्ति एसएचजी से हुई हो, आप एंट्री कर सकते हैं। पेनल्टी मैं ले रही हूँ, 400 रुपए की मैं एंट्री कर रही हूँ। दूसरे एसएचजी से भी अगर किसी तरह की प्राप्ति हुई है तो आप ले सकते हैं। मान लेते हैं सदस्यता शुल्क हमारा आए हैं 100 रुपए, तो आप एंट्री करें, डिटेल सेव हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं डिटेल सेव हो रही है। जिस